आप देख रहे हैं दर की आहट, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा सच। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले एक पल रुकिए और सोचिए, अगर आधी रात के सन्नाटे में कोई आपको आपके नाम से पुकारे, धीरे से, बहुत पास से, और जब आप मुड़कर देखें तो वहां कोई भी ना हो, तो क्या आप उस आवाज का पीछा करेंगे या डर कर वापस लौट जाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कुछ लोगों ने इस आवाज का पीछा किया था और वो कभी वापस नहीं आए। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच, जहां पेड़ों की परछाइयां दिन में भी जमीन पर अंधेरा बिखेर देती हैं, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, भैरवपुर। ये गांव दुनिया से कटा हुआ था। यहाँ ना कोई बड़ी सड़क थी, ना कोई शहर की चहल पहल, बस शांत हवा, पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन इस गांव का असली डर उसकी खामोशी में नहीं था, बल्कि उस चीज में था जो उस गांव के बीचों बीच मौजूद थी। एक पुराना कुआं, लाल कुआं। ये कुआं सालों पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, पत्थर टूटे हुए थे और उसके चारों तरफ हमेशा ठंडी हवा चलती रहती थी। लेकिन सबसे अजीब बात उसका पानी था, जो हमेशा लाल दिखाई देता था, गहरा लाल, जैसे किसी ने उसमें खून घोल दिया हो। गांव के लोग इस कुएं से दूर रहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि ये कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये एक रास्ता है, ऐसी दुनिया का रास्ता जहां से वापस आना संभव नहीं। गांव में एक नियम था, सूरज ढलते ही हर कोई अपने घर लौट आता था। दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को तो सख्ती से मना किया गया था कि वो उस दिशा में भी ना जाएं। अगर कभी कोई बच्चा जिद करता तो बुजुर्ग सिर्फ एक ही बात कहते, वो तुम्हें बुलाएगा और अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे। सालों पहले भैरवपुर में एक जमींदार रहता था, वीर प्रताप सिंह। उसकी हवेली आज भी गांव के किनारे खड़ी है, टूटी हुई, खामोश और डरावनी। उसकी एक बेटी थी, नैना। नैना बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वो खेलती नहीं थी, हंसती नहीं थी, बस अक्सर अकेले बैठी रहती और खाली जगहों को देखती रहती, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। गांव वालों को उससे डर लगने लगा था, क्योंकि कई बार वो ऐसी बातें कहती थी जो सच हो जाती थीं। एक दिन नैना अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला, जंगलों में, खेतों में, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद गांव के कुछ लोगों ने लाल कुएं के अंदर झांका और जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। नैना कुएं के अंदर थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस दिन के बाद कुएं का पानी हमेशा के लिए लाल हो गया और गांव में डर हमेशा के लिए बस गया। समय बीतता गया, लोग बदलते गए, लेकिन कुएं का डर कभी नहीं बदला। सालों बाद एक दिन शहर से एक लड़का आया, आरव। वो पढ़ा लिखा था और तर्क में विश्वास करता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। जब उसने लाल कुएं की कहानी सुनी तो उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उस रात आधी रात के करीब आरव को एक आवाज सुनाई दी, धीरे से, आरव। वो चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, थोड़ी और साफ, आरव। इस बार आवाज बाहर से आ रही थी। वो खिड़की के पास गया और दूर कुएं की तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल, और वो उसे देख रही थी। आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, ये मेरा वहम है। अगली रात अमावस्या थी और आरव ने फैसला किया, वो आज सच्चाई जानकर रहेगा। रात के 12 बजे वो अकेला कुएं की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और सन्नाटा और गहरा,
जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने टॉर्च जलाई और धीरे से अंदर झांका। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। आरव डर गया, वो पीछे हटने लगा। तभी एक आवाज आई, नीचे आओ। और अचानक एक हाथ कुएं से बाहर आया और उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। एक झटके में वो अंदर खिंच गया। चारों तरफ अंधेरा था और सैकड़ों परछाइयां उसे घूर रही थीं। तभी नैना सामने आई। उसने कहा, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था और अब ये कुआं सबका हिसाब लेता है। आरव भागना चाहता था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नैना मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास खड़े थे, क्योंकि आज कुएं का पानी पहले से भी ज्यादा लाल था और उसके अंदर एक नई परछाई थी, आरव की। आप देख रहे थे डर की आहट। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि हर साया खाली नहीं होता।